नमस्कार, आप देख रहे हैं करण खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सादर निवेदन करती हूं, कृपया राज्य में 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। लगभग 654 एकड़ क्षेत्र में फैले 400 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39.13 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा बाबा बैद्यनाथ जी धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है। झारखंड और निकटवर्ती राज्यों की जनता के लिए एम्स देवघर में आधुनिक सुविधाओं सहित 250 बिस्तर की आईपीडी सेवाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के गोरहर से खैरा टूंडा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के खैरा टूंडा से बरवा अड्डा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के रामपुर से चौका तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के चौका से शहर बेड़ा तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के राजगंज चास पश्चिम बंगाल सीमा तक के 4 लेन के निर्माण से कोयला खदानें बोकारो, जमशेदपुर एवं पश्चिम बंगाल से जुड़ जाएंगी। गढ़वा रोड से महुरिया सेक्शन तक 66 किलोमीटर की दोहरीकरण परियोजना से नॉर्दर्न कोलफील्ड से कोयले की निकासी में सुविधा होगी। हंसडीहा गोटा मार्ग के 32 किलोमीटर विद्युतीकरण होने से पूर्वी रेलवे 100% विद्युतीकृत हो गया है। बोकारो अंगुल प्राखंड परियोजना से झारखंड के घर घर में पाइप द्वारा स्वच्छ और हरित गैस का सपना साकार होगा। एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र बरही झारखंड को कुकिंग गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र बोकारो झारखंड की गृहिणियों और उद्यमियों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करती हूँ, कृपया 12 विकास योजनाओं का शिलान्यास रिमोट का बटन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का मिर्जा चौकी से फरक्का खंड के निर्माण से संथान उत्थान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 का हरिहरगंज से पड़वा मोड़ खंड के निर्माण आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के पलमा से गुमला खंड के निर्माण से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नगर एवं ओडिशा के पारादीप पोर्ट एवं हल्दिया में पेट्रोलियम भंडार की सुगम आपूर्ति में सहायता होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के गढ़वा बाईपास परियोजना के निर्माण से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को रहला एवं गढ़वा शहर में होने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कचहरी रांची से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से रांची शहर के रातू रोड में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के ईटकी में ओवर ब्रिज के निर्माण से गुमला जिले से रांची की ओर आने वाले रेलवे क्रॉसिंग पर निर्बाध यातायात चलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 ई के किलोमीटर 116 से किलोमीटर 176.220 का 2 लेन पेव्ड शोल्डर के कार्य के निर्माण से प्रमुख इस्पात संयंत्रों राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, बर्नपुर में लौह अयस्क की ढुलाई में सहायता होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 के किलोमीटर 10.900 से किलोमीटर 24.793 का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण देवघर धार्मिक स्थल को बिहार और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। यात्री सुविधाओं हेतु भारतीय रेल ने
कुल 447 करोड़ रुपए की लागत पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ रांची रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की योजना बनाई है। बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 5 किलोमीटर लंबी जसीडीह नई बाईपास रेल लाइन बनाई जा रही है। एलएचबी कोच रखरखाव डिपो की स्थापना से गढ़वा से और अधिक ट्रेनों के चलाने में सुविधा होगी। पर्वतपुर गैस संग्रहण स्टेशन परियोजना के कार्यान्वयन के बाद राज्य सरकार भविष्य में अपनी स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देवों के देव महादेव को शिक्षक के विकास की ललक जगाने वाली, आत्मविश्वास और गौरव भाव जगाने वाली हरि जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री जी और आप सबकी तरफ से तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत जरूर मॉडल भी प्रदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां अभिनंदन। ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम अपनी नैसर्गिक सुंदरता, ऐतिहासिक आपके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे परम आदरणीय यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में मंत्री, क्षेत्र के हमारे विधायक, परिगणा के प्रवेश द्वार देवघर में आप सबको संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री महोदय, झारखंड का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखने वाले आत्मविश्वास से लबरेज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है विधिवत रूप से, और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ से घोषणाएं की। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस राज्य में साहेबगंज में जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूँ। और निश्चित रूप से जो वर्षों से ये राज्य जहाँ का तहाँ खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़े राज्यों में गिनती में तो आता है, लेकिन मौजूदा गतिविधि, केंद्र और राज्य सरकार के जो सहयोग, वो आज आपके सामने है। आज का ये एयरपोर्ट का सपना 2010 में हम लोगों ने देखा। इसके साथ यहाँ पर हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी भी हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, और उस सपने को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अनेकों सड़कें, अनेक योजनाएं, लगभग 16-17 हज़ार करोड़ की योजनाएं आज यहाँ शिलान्यास होने। निश्चित रूप से ये सभी योजनाएं राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो। ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं, वर्षों से अपना योगदान दे रहा है। अपना छाती फाड़ कर लोहा, कोयला, अनेक खनिज संपदाएं वर्षों से देश को उपलब्ध करा रहा है। और
आज बारी है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसका अधिग्रहित हुई है और भी इसको बड़ा करना है। 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित परिवारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने आज अपनी जमीन देकर इस एयरपोर्ट को यहाँ स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। और मैं विशेष नहीं कहूँगा, राज्य सरकार हमेशा से देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान निभाया है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा। तो मैं इस मंच से वादा करता हूं कि अगले 5 से 7 सालों में केंद्र सरकार का सहयोग रहा और जनता का सहयोग रहा तो ये राज्य देश के अग्रणी राज्य में गिना जाएगा। तैयार है विकास की उड़ान भरने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत पहला निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से कृपया इन्हें उड़ान ध्वज प्रदान करें। जोरदार तालियां जरूर हो आपके लिए फॉर द फ्लाइट ऑन कोलकाता देवघर कोलकाता से विमान उतरा था और उस समय से सफर तय करते हुए आज विकास सर्वांगीण हो, समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश गत 8 वर्षों से लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 21वीं सदी के भारत के लिए देश के हर कोने में अभूतपूर्व गति से मल्टी मोडल कनेक्टिविटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। होने वाली है झारखंड और पूरे देशवासियों के लिए सौगातों की बारिश। लगभग 654 एकड़ क्षेत्र में फैले 400 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39.13 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा बाबा बैद्यनाथ जी धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिसर को और सुविधाजनक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का मिर्जा चौकी से फरक्का खंड के निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कचहरी रांची से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से रांची शहर के रातू रोड में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने वाले अव्वल शहरों में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आप लोग मेरी मदद करोगे क्या? देवघर को स्वच्छ बनाओगे क्या? हिंदुस्तान में सबसे शानदार बनाओगे क्या? देखिए मैंने जितना काम किया है, अब मैं इतना थोड़ा सा काम आपसे मांग रहा हूं। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हमें सामने मिलकर के काम करना और इसी भावना के साथ हमें देवघर को भी आगे बढ़ाना है, सांसद को भी आगे बढ़ाना है, हमारे झारखंड को भी आगे बढ़ाना है और पूरे हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाना है। इसी भावना के साथ बाबा के चरणों के ढेर बड़ा प्रणाम करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
साल लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो पाई। इससे कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन में आसानी होगी। साथियों, अभी ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया। 400 से ज्यादा नए रूट पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की।
इसको तो वो खुद बनवाया है।